हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कोल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए पोस्ट आउट हो चुकी है। इस बार गेट के थ्रू ये पेपर नहीं हो रहा, इस बार इनका एक सेपरेट एग्जाम होने जा रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिनका गेट एग्जाम जस्ट क्वालिफाई हुआ है या क्वालिफाई नहीं हुआ है या बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, पीएसयू के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। पीएसयू है, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, इस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। और मैं पिछले दो पेपर का एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए, कितना वेटेज रहा है, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो पेपर का एनालिसिस करा है हमने 2017 और 2020। सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट की बात करें, 2017 में तीन क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। आपको पता है कि 100 मार्क्स का इसमें टेक्निकल है, जिसमें 3%, यदि हम परसेंटेज वाइज बात करें, 3% स्ट्रक्चर एनालिसिस। 2020 के पेपर में देखें तो 7 मार्क्स का आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चन थे। आरसीसी की बात करें तो आरसीसी का वेटेज 2017 में काफ़ी ज़्यादा था, 14 मार्क्स यहाँ पर पूछे गए थे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 2020 में देखने को मिल जाते हैं। सर्वेइंग की बात करें तो 8 मार्क्स, 3 मार्क्स। सॉइल मैकेनिक्स का आप दोनों ही साल में देखें, 2017 और 2020, 16 मार्क्स और 17 मार्क्स। मतलब ये सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसा गेट एग्जाम में भी सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, इस कोल इंडिया की जो सेपरेट एग्जाम होने जा रही है इसके लिए भी आप मान सकते हो कि सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज इस बार भी ज़्यादा रहेगा। तो आपकी प्रायोरिटी ये रहना चाहिए सब्जेक्ट सबसे पहले, सॉइल मैकेनिक्स। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसका भी आप यदि वेटेज देखें तो 12 और 15 मार्क्स, ये भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगेन जो गेट में सेम पैटर्न रहता है, एनवायरमेंटल का भी वेटेज वो सेम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीएमसी का यहाँ पर वेटेज कोई इतना खास है नहीं। जो ऑल स्टेट एज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो बीएमसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो सॉइल मैकेनिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर अपना फोकस शिफ्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई खास वेटेज नहीं है, 2020 में जरूर 7 मार्क्स पूछे गए थे। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन को कंबाइंडली यदि हम देखें तो 6 मार्क्स का पूछा गया था 2017 में, 9 मार्क्स का 2020 में। सीपीएम 5-2, खास वेटेज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे गेट एग्जाम में आप मानते हुए चलते हो कि लगभग लगभग 10% के आसपास आएगा, वैसे यहाँ पर भी हमको लगभग 13 क्वेश्चन 2017 और 20 में देखने को मिल रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर का यहाँ वेटेज अच्छा खासा है। यदि आप एजीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है और आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ध्यान रहे इसमें डिग्री होल्डर एलिजिबल है, डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि हम सोम और मैकेनिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन देखें तो 2017 में 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं और 2020 में मैकेनिक्स के थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो कुल मिलाकर के यदि आप दोनों सब्जेक्ट का कंबाइंड देखेंगे तो 11 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओवरऑल हमारा पूरा फोकस 3 सब्जेक्ट पर तो 4 सब्जेक्ट पर तो होना ही चाहिए। यदि 2020 के लिए हम देखें, सॉइल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, सारे पीवाईक्यूज, ऑल स्टेट एजे के भी पीवाईक्यू आप लगा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सोम और मैकेनिक्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी इरीगेशन भी नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना सारा है। देखो, यदि हम कट ऑफ की बात करें, लगभग मानते हुए चलो 80% कट ऑफ जाने वाली है, ऐसा हम मानते हुए चलेंगे। और केवल कट ऑफ के लिए हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, कट ऑफ के लिए प्रिपेयर करेंगे, सिली मिस्टेक होगी, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो टारगेट हमेशा ज़्यादा रखना होगा, पढ़ना सब होगा। हाँ, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट के ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाएं, प्रैक्टिस लगाएं। ये आप फोकस कर सकते हो इसके माध्यम से, ठीक है। इस बार जो वैकेंसी है वो 178 वैकेंसी है। लास्ट 2 ईयर में यदि आप देखें तो इसकी वैकेंसी इतनी आई भी नहीं है। इस बार सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, 178 वैकेंसी है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। पेपर पैटर्न अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जनरल नॉलेज, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, मतलब नॉन टेक के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कंबाइंड एग्जाम यदि हम देखें 200 मार्क्स से 200 क्वेश्चन है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या यहीं से हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा जाने वाली है, भर भर के क्वेश्चन आप लोग लगाने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। उसके अलावा 3 घंटे का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हाँ, गेट लेवल तक का तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी पीवाईक्यू आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो लगाने पड़ेंगे। सो अन अकेडमी में स्टार्ट हो चुकी है नई बैच। हम लोग कोल इंडिया के लिए भी एक सेपरेट बैच लाने जा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए जो बैच रनिंग में एसएससी जे ऑल स्टेट एजे की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 मंथ का कोर्स आपको 5,000 में मिल जाता है, 12 मंथ के साथ जाते हैं 6,499 और 24 मंथ का कोर्स आपको 7,499 में मिल रहा है।
इसके अलावा यदि आप HPRCA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4,000 में आपको ये वाला कोर्स भी देखने को मिल जाता है। कोल इंडिया की एक सेपरेट बैच के लिए आप बने रहो चैनल के साथ, क्योंकि इसी चैनल पर आने वाले 3-4 दिन में आपको एक नया कोर्स भी आता हुआ दिखेगा जो टारगेट करेगा कोल इंडिया एग्जाम को।